हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास नंबर 18 करने वाले हैं और आज हम जिसमें पढ़ने वाले हैं रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं से गुजरती हुई जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में। मकर रेखा है, विषुवत रेखा है और देशांतर रेखा है बच्चों, कर्क रेखा है। आज इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे और देखते हैं बच्चों क्या क्या मेन पॉइंट है जो कि निकाले गए हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं। आज ही क्लास को शुरू करते हैं, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हेडिंग होने वाली है हमारी बच्चों, कर्क रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है। बच्चों, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो चलिए जानते हैं उनको। बच्चों, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा और ब्रह्मास और मेक्सिको। बच्चों, इन देशों से जो है कर्क रेखा होकर के जो है गुजरती है। बच्चों, मकर रेखा जो है किन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा को देखते हैं बच्चों। ये चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पैराग्वे से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है और मोजाम्बिया और मोडास्कर से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 होने वाला हमारे पास विषुवत रेखा। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट रेखाएं हैं जो एग्जामों में लगातार पूछी जा रही हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गोबान है, कांगो है, गणराज्य है, लोकतांत्रिक है, कांगो है, गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है और इंडोनेशिया तथा करीबाती है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं, देशांतर। ग्रीनविच रेखा में किस स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान पर देशांतर कहते हैं। ठीक है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती, क्योंकि बच्चों ये रेखाएं उत्तर व दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं जाकर के। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर की होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, मेन पॉइंट देखते हैं इसमें बच्चों। पश्चिमी देशांतर और दाहिनी की ओर वह रेखाएं और पूर्वी रेखाएं कहलाती हैं। ये क्रम से पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध पर 180 डिग्री व पूर्व 180 पश्चिमी देशांतर पर ही है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी जो बच्चों 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। समझ रहे हैं बच्चों, यानी कि 360 डिग्री घूमती है कितने में, 24 घंटे के अंदर। और एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है बच्चों। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, यानी कि बच्चों जो देशांतर रेखा है उसी के आधार पर उस देश का समय जो है निर्धारित किया जाता है। जो घड़ी है वो उस हिसाब से यूज की जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, गोरे। अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। शून्य अंश अक्षांश या शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र द्वारा ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। ठीक है बच्चों। संकृत सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संकेत कहते हैं। बच्चों, कर्क संकृति के बारे में जानते हैं, संक्रांति के बारे में जानते हैं। कर्क 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि 21 जून को बच्चों सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर होता है बिल्कुल। इसे कर्क संकृत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है बच्चों। अगला बढ़ते हैं बच्चों। मकर संक्रांति जो अच्छा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है बच्चों, ये दिखाई पड़ता है क्या, कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, संक्रांति के बारे में जानते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो विषुव के बारे में जानते हैं, यह पृथ्वी का वह स्थिति है जहां सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन व रात बराबर होती है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। 23 सितंबर और 21 जून को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है। इसे क्रमशः शरद विषुव या वसंत विषुव कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध है सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात बड़ा होता है। दिन व रात बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं
पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह पृथ्वी के कारण दिखाई नहीं पड़ने वाली। ठीक है बच्चों। और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिपा जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है बच्चों। सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है? हमेशा अमावस्या को ही होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट होने वाला बच्चों चंद्रमा। चंद्र ग्रहण जो है बच्चों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। समझ रहे हैं बच्चों? जब चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, पूर्णिमा की रात्रि को होता है। अगला पॉइंट होने वाला बच्चों इसके अंदर, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य के समान चंद्र ग्रहण की अधिकांश अथवा पूर्णतः हो जाता है। समय का निर्धारण बच्चों, आप देखते हैं समय के निर्धारण के बारे में। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है, तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। समझो, पूर्व की तरफ चलेंगे तो मिनट बढ़ेंगे, और जब दक्षिणी तरफ चलेंगे तो 4 मिनट घटेंगे। ठीक है। नोट में देख लेते हैं बच्चों क्या होने वाला है। नोट में होने वाला बच्चों वाशिंगटन डीसी, यानी कि जो न्यूजीलैंड की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहाँ पर 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक समय पर स्थिति रॉयल वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्य किया गया। इसे ग्रीनविच मध्य का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्य को शून्य मानकर देशांतर की गणना की जाती है। इस समय का निर्धारण इसी को आधार पर मानकर किया जाता है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर का 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। बच्चों मेन पॉइंट इसके अंदर होने वाला है ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना, घाना दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरती है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्रीय देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। बच्चों ये मेन पॉइंट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि जो पूछा जाता है बच्चों 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो कहाँ से होकर गुजर रही है, तो वह बच्चों इलाहाबाद के पास मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर से होकर गुजर रही है। के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम के 5.5 घंटे आगे है बच्चों। ग्रीनविच जो मिड टाइम है बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर, उससे 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों विषुवत रेखा के बारे में। बच्चों हेडिंग होने वाली विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली एक अक्षांश रेखा है, जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बाहर दूरी पर होती है। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो कटिबंधीय है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंधीय कहते हैं। यह निम्नलिखित में से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बच्चों उष्णकटिबंधीय है, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय है, और तीसरा बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय, और चौथा ध्रुवीय कटिबंधीय है। तो पहला कटिबंधीय देख लेते हैं बच्चों। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीनों ताप अधिक और कुछ महीनों ताप कम रहता है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय 45 से 66 डिग्री और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि
इसकी किरणें तिरछी होती हैं, अंत यह ताप हमेशा कम रहता है। ठीक है बच्चों, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ध्रुवीय कटिबंधीय 66 से 90 मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्य ही कम रहता है, इसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग होने वाली है बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की जो संरचना हुई है देखते हैं कैसे कैसे हुई थी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो लगभग 3 हिस्से हैं बच्चों। पृथ्वी के अंदर नीचे हम चलते हैं, पृथ्वी से नीचे तो 3 परत दी हुई हैं। पहली परत भूपटलीय कहलाती है, दूसरी आवरण कहलाती है बच्चों, तीसरी केंद्रीय भाग कहलाती है। तो भूपटली के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटलीय कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो पहली भाग होगी, पहली जो परत है उसको बच्चों क्या कहते हैं, उसको जो है भूपटली कहते हैं। और यह अंदर से 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, यानी कि पहली जो परत है बच्चों 34 किलोमीटर तक की है। यह मुख्य बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके ही दो भाग हैं बच्चों, पहला सिया है, दूसरा सीमा है। तो सिया और सीमा है बच्चों। सिया क्षेत्र में सिलिकॉन पाया जाता है और एल्युमिनियम, तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसतन घनत्व जो बच्चों 2.57 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भूपटल की रचना सामग्री। वचन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन बच्चों 46.60% तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है बच्चों 27.72, तीसरे स्थान पर बच्चों एल्युमिनियम 8.13% है, और चौथे स्थान पर बच्चों लोहा है जो कि 5% है, पांचवें स्थान पर है। और कैल्शियम बच्चों 3.63% है बच्चों, छठे स्थान पर सोडियम है जो कि 2.83% है, और सातवें स्थान पर पोटेशियम है जिसका बच्चों परसेंटेज 2.59% है। आठवें स्थान पर मैग्नीशियम जो कि 2.09% है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण भूपट्टीय भाग का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों में से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकेल व अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। बच्चों जानते हैं मेटल के बारे में। 2900 किलो मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पर्वतों के समूह की चट्टानों से बना है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए गए हैं। इसका औसतन घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। केंद्रीय भाग को जानते हैं बच्चों। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो बच्चों जिसे निकेल कहा जाता है या फेरस का बना होता है, इसका औसतन घनत्व जो बच्चों 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। पृथ्वी का घनत्व जो है भाग संभवतः अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुछ आयतन जो है 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसतन घनत्व जो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। अब औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। बच्चों जैसे ही 32 किलोमीटर की गहराई से नीचे चलेंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में अमृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र से औसतन 400 मीटर नीचा है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा था और साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ठीक है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के नाम से बुलाया। बच्चों पूछा जाता है कि जेम्स जीन के द्वारा क्या कहा, तो बच्चों किसके द्वारा कहा गया है कि जो पृथ्वी हमारी नाशपाती के समान है, तो ये जेम्स जीन के द्वारा कहा गया। और बच्चों पृथ्वी की सतह को 4 भागों में बांटा है। पहला स्थल है, दूसरा जल है, फिर वायु है, फिर जैव मंडल है। तो बच्चों अगली हेडिंग हमारी होने वाली है स्थल मंडल। ठीक है बच्चों, स्थल मंडल को देख लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण वह परत जिस पर महाद्वीप या महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। यानी कि पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र पर जल और बाकी क्षेत्र पर बच्चों अनुपात कितना बनना है, 3:7 बनना है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्र में जल में साम्राज्य है। अगले देखते हैं बच्चों। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ही तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर आता है। अगला पॉइंट बच्चों, स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटा जो कि 40 किलोमीटर है, और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली यानी कि 12 से 20 किलोमीटर है।
अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, चट्टान के बारे में। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार से बांटी गई है बच्चों। पहला आग्नेय है, ठीक है, दूसरा पेरेनाइट है, फिर अग्नेय है, ठीक है। तो दूसरे पहला पढ़ते हैं, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, ठीक है, डायरोटाइट, ग्रोवो आदि। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, आग्नेय चट्टान स्थूल, परहित, कठोर, संघनन व जीवाश्म रहित है। आर्थिक रूप से यह बहुत सी संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना व प्लेटिनम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। इन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले बच्चों, पेगमेटाइट, कोडरमल यानी जो कि झारखंड में स्थित है, में पाए जाने वाला अम्रक इन्हीं सेलों से मिलकर मिलता है, ठीक है। अगला से चट्टाने यानी कि पिंड, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय से चट्टाने पिंड बनते हैं। इनका नामांकन इनके आकार व रूप स्थिति से बनता है, जैसे आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया गया है। अधिकांश चट्टाने पिंड अनवर्ती आग्नेय से चट्टानों से बनती हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अवसादी चट्टाने प्रकृति के आकारों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों स्थान पर जामी हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया का अन्य कारण द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती हैं। इन्हीं ही अवसादी चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, प्लेट, कोलमरेट नामक की चट्टान पर सेलखरी आदि है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, अवसादी चट्टानें यानी कि परतदार होती हैं। इन्हें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोहे, अयस्क, फास्फेट, कोयला या सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, दामोदर जो कि महानदी है, गोदावरी नदी है, बनी बेसिनों के अवसादी चट्टानों से कोयला पाया जाता है बच्चों। इन दोनों नदियों से कोयला निकाला जा सकता है। आगरा का किला जो है बच्चों, दिल्ली का जो लाल किला है, वह पत्थर से बना है, जो कि अवसादी चट्टानों का बना है पत्थर, ठीक है। कायांतरित चट्टान बच्चों, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें बच्चों।